मेरे भाई आज आदमी कहता है कि मेरे पास तो माल ही नहीं, फला पे तो गाड़ी भी है, फला पे तो घर भी है, बंगला भी है। कान खोल के सुन ले, अल्लाह के रसूल की बेटी, नाम है फातिमातुज़ ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे भाई चाहती तो सोना और चांदी के पहाड़ हजरत फातिमा के घर में आ जाते, मगर तुम्हें मालूम है गुर्बत का हाल क्या था फातिमा का। लोगों हाथों से चक्की चलाती थी, हाथ में छाला पड़ गया था। हजरत फातिमा की चादर में 72 पहमंद लगा था, 17 पहमन तो चमड़े का लगा था। जरा गौर करो, हजरत फातिमा अपने हाथ से घर की रोटियां बनाती। मेरे भाई जरा गौर करना, ये हाल है हजरत फातिमा के घर की गुर्बत का। मौला अली शादी करके हजरत फातिमा को जब अपने डोले में बिठा के लेके गए तो अली के पास उस वक्त अपना घर भी नहीं था। हजरत फातिमा का जो डोला उतरा था अली के घर में नहीं, अली के किसी दोस्त के घर में हजरत फातिमा का डोला उतारा गया। अली को किसी दोस्त ने हजरत अली को एक मकान दे दिया था, अली अपनी दुल्हन को यहाँ मेरे मकान में उतार लेना। लोगों गुर्बत का ये आलम है, मगर जब तक कयामत आएगी अली के चर्चे रहेंगे। लोगों जब तक दुनिया इंसानियत में लोग रहेंगे, जब तक दुनिया इंसानियत रहेगी, जब तक अली का नाम लिया जाता रहेगा। लोगों कान खोल के सुनो, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अल्लाह से राब्ता मजबूत हो गया तो हर हाल में अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। वाह वाह, बेशक, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया फैजुल उलूम, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। मस्जिद नबी के मेहराब मिंबर गवा जलसे में आने वालों, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में जलवा फरमाए। सारे सहाबा बैठे, जैसे आप जलसा सुन रहे हो, सारे सहाबा मेरे नबी की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरे नबी के इरशादात सुन रहे हैं, मेरे नबी के फरामीन सुन रहे हैं। मेरे नबी मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबा बैठे। ओ लोग जरा गौर करो, इतने में एक शख्स खड़े हो गया, खड़े होकर करने लगा, आका मैं कबीले बनु सलेम से ताल्लुक रखता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने आगे बुलाया और बुलाने के बाद इसे कलमा पढ़ा दिया। जैसे ही कलमा पढ़ा मेरे नबी ने फरमाया, मैंने तेरी रूह की प्यास को तो बुझा दिया, मगर ये बता ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबी, तेरी माली कंडीशन कैसी है। अर्ज करने लगा, आका पूरे मदीने का जायजा ले लो, मुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं है। आका मैं बड़ा गरीब हूँ, आका बड़ा मुफलिस व नदार हूँ। मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा अपने इस भाई की मदद करो, मदद करो। गरीब भाई की मदद करना मेरे नबी की सुन्नत है। अगर तुम्हारे मुआशरे में तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब है तो हराम कारियों में पैसा ना उठाओ, नाच गाने में, भांगड़े में, बाजे में, गाजे में, डांस पार्टी में, डीजे में, आतिशबाजी में पैसा ना उठाओ। वो पैसा बचा के अपने गरीब भाई की मदद करो। ये मेरे नबी की सुन्नत है। क्या है मेरे नबी की? और यही इस्लाम है, मदद कर दो। मेरे नबी ने फरमाया मदद करो। एक सहाबी उठे, ऊंट दे दिए, आका मेरा ऊंट देता हूं मैं। अली उठे, या रसूलल्लाह अभी अभी पगड़ी खरीद कर नई पगड़ी लाया हूं, आका मैं अपनी पगड़ी देता हूं। सुभान अल्लाह, जो था वो दे दिया। अच्छा एक बात बताऊं, आप कह रहे हो यार अली ने पगड़ी दी, अली पे पगड़ी ही थी और कुछ था ही नहीं। आय आय, दमादे पैगंबर हैं, लेकिन लोगों घर में अली के कई कई दिन के फाके हैं। आका ये पगड़ी लाया हूं, यही दे दिया, मदद हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, हो मेरे गुलाम कलमा पढ़ने वाले, तू भूखा तो नहीं है? अर्ज की, आका मैं कई टाइम का फाके से हूं, भूखा हूं। हाय हाय, मेरे लोगों, मेरे भाइयों, अपने भाइयों की भूख को भी देखो, गुर्बत को देखो। अभी पीछे लॉकडाउन लगा था, कितने घरों में फाकों की नौबत थी। हमने उन भाइयों को नहीं देखा। यार ये इस्लाम नहीं है। तेरा पड़ोसी अगर भूख से सो रहा है तो मेरे भाई तेरी जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी को खाना खिला दे। मेरे नबी फरमाते हैं, अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज़्यादा डालो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको। अल्लाह। नबी ने फौरन पूछा, भूखा है? हाँ। इसके आका भूखा हूँ। तवज्जो, मौलाना सलाम तवज्जो। हाँ भूखा हूँ। नबी ने फरमाया, सलमान फारसी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सलमान फारसी, खड़े हो गए। नबी ने फरमाया, सलमान फारसी इसने कलमा पढ़ा है, हमारा भाई बना है ये।
मुसलमान आपस में भाई भाई हैं कि नहीं है? हमारा भाई बना सलमान फारसी से ऊँट दे दिया मगर ऊँट से भूख ना बुझी। अली ने अपनी पगड़ी दे दी, पगड़ी से इसकी भूख ना बुझी। सलमान फारसी जाओ मस्जिद नबवी से निकलो और जिसका दरवाज़ा तुम्हें पहले खुला नजर आ जाए उसी के घर से खाना लेके आओ और इसकी भूख बुझाओ। जो पहले खुला नजर आए। ये क्यों का इसमें भी हिकमत थी, दूर जाएगा ये भूखा है पता नहीं देर लग जाए, इसलिए जो पहले खुला है उसी से ले आ। हाय हाय सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकले, मस्जिद नबवी के दरवाजे से लगा हुआ अगर सबसे करीब किसी का दरवाजा था तो बीबी फातिमा का था। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। बीबी फातिमा का दरवाजा था। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा फातिमा तेरे नबी का गुलाम सलमान फारसी खड़ा है। हाय किस लिए आया है? अर्ज की फातिमा तुम्हारे बाबा जान की बारगाह में एक शख्स आके नया नया मुसलमान हुआ है, भूखा है, उसके लिए खाना लेने आया हो। अगर जिगर और गुर्दा रखते हो तो जरा सुनना मुसलमानों, जबकि इस घर से चंदा जा चुका था, अली पगड़ी दे के चंदा पेश कर चुके थे। अगर आज तुमसे कहा जाए चंदा दो तो कहते हो हमारे बेटे ने दे दिया, भाई कहता मेरे भाई ने दे दिया। फातिमा ने कहा क्या चाहिए? कहा फातिमा खाना चाहिए। आज फातिमा के घर में कई दिन से फाका था। हाय हाय कई दिन से खुद फातिमा के घर में फाका था और सलमान फारसी ने खाने की डिमांड कर दी। नबी की शहजादी जिसके घर की नौकरी फरिश्ते करे, जिसके बेटों के झूले जिब्रील झुलाए, उसके घर में कई दिन का फाका। लोगों जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, अगर तुम्हारी बेटी ससुराल में कई दिन के फाके से बैठी हो तो तुम्हारा गुर्दा फट जाता है, तुम्हारा जिगर फट जाता है। इमामुल अंबिया की बेटी कई दिन से फाके से बैठी है और सलमान फारसी ने खाने का सवाल कर दिया। सलमान फारसी का सवाल करना था, थोड़ी देर के लिए घर में खामोशी छा गई। जवाब क्या देती सैयदा? कुछ था ही नहीं। मगर ये अली का घर है, यहां कुछ हो या ना हो, मगर कभी भीख मांगने वाला खाली हाथ भी नहीं जाता यहां से। अल्लाह थोड़ा आवाज बढ़ा दो भाई, जरा आवाज बढ़ा दो। कभी भीख मांगने वाला यहां से खाली हाथ भी नहीं जाता। काफी देर के बाद सलमान खड़ा हो, अर्ज करता बीबी अगर कुछ ना हो तो मैं आगे से जाके ले आऊं। अंदर से आवाज आई, सलमान इस घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। अरे तुझे कैसे खाली हाथ छोड़ दे, जरा ठहर जा, कुछ इंतजाम करते हैं। ठहर जा, अगर तू खाली हाथ सलमान चला गया तो मैदान महशर में फातिमा का घर सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। सलमान फारसी खड़ा है। लोगों हजरत फातिमा कुछ देर के बाद घर से कम्बल लेके आई। लोगों दरवाजे के बाहर सलमान खड़ा है, अंदर से कम्बल बाहर कर दिया गया। ले सलमान ये कम्बल ले जा। सलमान हैरत में पड़ गया। ए बीबी, ए सैयदा, मैंने कम्बल नहीं चाहिए था, मुझे रजाई नहीं चाहिए था। अरे वो फाके से है, वो भूखा है, उसे खाना चाहिए, कम्बल नहीं चाहिए।
सैयदा का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कहा सलमान मेरे घर में कई दिन का फाका है, मेरे बच्चे भी फाके से सो गए हैं, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में इस कम्बल के अलावा कोई और माल भी नहीं है, बस यही कम्बल है, मेरे बच्चे इसी को ओढ़ते हैं, इसी को बिछाते हैं। ओ सलमान मेरे घर में आज कुछ नहीं है मगर खाली हाथ नहीं भेजूंगी, इस कम्बल को ले जा बाजार में बेच देना, उससे जो रकम हासिल हो खाना खरीद लेना और उस भूखे को खिला देना। अगर गिरवी रख सके तो गिरवी रख देना इस कम्बल को। ऑपरेटर साहब भाग गए, चले गए। तवज्जो करना, अगर गिरवी रख सके तो गिरवी रख देना, और अगर कोई खरीद सके मेरा पुराना कंबल तो सलमान बेच देना, और बाजार से खाना खरीद के मेरे बाबा की बारगाह में जो भूखा बैठा उसे खाना खिला देना। फातिमा के दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। सलमान ने अर्ज की बीबी ये कम्बल में ले गया तो बच्चे क्या ओढ़ेंगे? फरमाती है सैयदा मेरी 72 पहमन वाली चादर में अपने बच्चों को लपेट के सो जाया करूंगी। आज मैं अपनी बहनों से पूछूं तो 15-15 जोड़ी कपड़ा मेरी बहनों को रखे हैं सैफ अलमारी और सुकेस में, मगर नमाज एक टाइम की मेरी बहन नहीं पढ़ती। मेरे भाइयों जरा गौर करो, सैयदा पर एक चादर है जिसमें 72 पहमद आखिरी कम्बल है, वो भी सलमान को दे दिया। सलमान ने पूछा सैयदा तेरे बच्चे कैसे सोएंगे? तो जवाब दिया अपने 72 पहमद वाली चादर में लपेट के बच्चों को सो जाया करूंगी। मगर मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरी बहनों आज कसम खा के उठना कि आज के बाद कुछ भी छूटे मगर कभी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों के जिगर है आपके अंदर, ये वादा कर सकते हो नमाज का क्या पढ़ेंगे आज के बाद? है जिगर तुम्हारे अंदर? हाथ उठा के कर सकते हो वादा? तो करो अगर जिगर है तो। अगर करो जिसके अंदर जिगर है कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, करो अगर जिगर है तो। किराए का नहीं है, उठाए रहो। जो नहीं उठा रहा मुझे उससे कोई शिकवा नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की बात भी सब लोगों ने नहीं मानी थी, मेरी नहीं माने तो क्या है? बोलो पढ़ोगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नौजवानों तुमने उठाए हैं, जिन्होंने नहीं उठाए हैं एक दिन वो भी आएगा कि वो जमीन से ही अल्लाह उन्हें उठाएगा। अब कोई चीज नहीं रह गई, बस मौत का फरिश्ता आना बाकी है, बस सब कुछ हो गया। तुमने वादा किया अल्लाह तुम्हें पक्का नमाजी बना दे। हजरत फातिमा ने कहा इस कम्बल को ले जा, जाके बेच देना। कहा सैयदा इसे कहाँ बेचूंगा? हजरत फातिमा ने एक यहूदी की दुकान बता दी, मदीने के फला कोने पर एक यहूदी की दुकान है, जा ले जा और जाने के बाद इस दुकान पर इसे फरोख्त कर देना, अगर वो ना खरीदे तो गिरवी रख देना और उससे जो रकम मिले खाना खरीद के उस भूखे को खिला देना। सलमान फारसी की आंख में आंसू है। लोगों गौर करो, अर्ज करने लगे सैयदा मैं आपके बच्चों का कम्बल नहीं ले सकता, आपका आखिरी असासा नहीं ले सकता। सैयदा अगर मैं कम्बल ले गया हसन और हुसैन क्या ओढ़ के सोएंगे? सैयदा अगर मैं कम्बल लेके चला गया तो जन्नती जवानों के सरदार क्या बिछाएंगे? सैयदा मैं किसी और के दरवाजे को खटखटा लेता हूँ, सैयदा किसी और के दरवाजे पे चले जाता हूँ। इतना कहना था, सैयदा फातिमा कहती हैं ओ सलमान ये मेरा हुक्म है, तुझे कम्बल लेके जाना होगा और तुझे इस कम्बल को बेच के खाना लाना होगा। ये हुक्म फातिमा तो ज़हरा का है। फातिमा का हुक्म है तो कैसे माने? मेरा हुक्म है, तुझे कम्बल लेके जाना होगा। जब लिखने वाला कातिब लिखे, जब तारीख नवेश लिखे तो उसे ये ना लिखना पड़े कि फातिमा के दरवाजे से आज कोई खाली हाथ गया था। आज भी वो यही लिखे कि फातिमा के दरवाजे से कोई गया था तो झोली भर के गया था। बस आखिरी जुमले सुन ले, मैंने कहा था ना कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, बस हो गई मेरी बात। 1.25 घंटा तकरीर हो गई, बस बात हो गई मेरी, बस सुन लीजिए आप। सलमान फारसी कांपने लगे, मौला एक तरफ हुक्म फातिमा है,
और एक तरफ सैयदजादों का लिबास और सैयदजादों का बिस्तर है। क्या करूं मौला। लेकिन सलमान ने कहा फातिमा का हुक्म ना मानने वाला मुस्तफा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। अगर सलमान चाहता है मुस्तफा की बारगाह में तू मकबूल हो तो फातिमा का हुक्म मानना होगा, फातिमा का फॉलो करना होगा। सलमान ने कांपते हुए हाथों से फातिमा के हाथों से कम्बल लिया, जरा गौर करना। और कम्बल लेने के बाद पर्दे के अंदर से कम्बल दे दिया गया, पर्दे के बाहर दरवाजे के बाहर सलमान खड़ा था, कम्बल ले लिया गया। लोगों बीबी फातिमा ने जिस यहूदी दुकानदार का एड्रेस दिया था उस यहूदी के पास सलमान फारसी कम्बल लेके पहुंच गया। लोगों जरा गौर करना, यहूदी अपनी दुकान में बेच बैठा है, जो पुराने माल खरीदता भी है, माल को गिरवी भी रखता है। सलमान फारसी ने कम्बल दिया, कहा ये कम्बल अगर चाहे तो खरीद ले और खरीदना ना चाहे तो इसे गिरवी रख ले। अल्लाह अल्लाह, उसने देखा, देखने के बाद कहा सलमान अगर बेचना ही था तो कम्बल को इतनी खुशबू लगा के क्यों लाए हो। कहा खुदा की कसम खुशबू लगा के नहीं लाया। कहा फिर और खुशबू क्यों आ रही है। कहा ये फातिमा के बेटों का पसीना है जो कम्बल में महक रहा है। ये फातिमा के बेटों का पसीना है। हैरत में पड़ गया, कौन फातिमा। कहा मोहम्मद अरबी की शहजादी फातिमा। अल्लाह अल्लाह, कहा बात क्या, बात बता, बात बता, बात क्या है। सलमान फारसी ने कहा मस्जिद नबवी में एक भूखा आया है, नबी ने फरमाया था जिसका दरवाजा पहले खुला मिल जाए उससे खाना लेके आ। मैंने गया तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा मिला, मैंने फातिमा के घर से खाना मांगा तो कुछ नहीं था, कई दिन के फाके थे। फातिमा ने कम्बल दिया, बेच के जाके खाना खिला। इतना कहा तो यहूदी की चीख निकल गई। क्या हुआ, यहूदी की चीख निकल गई। सलमान ने कहा रोता क्यों है। कहने लगा चराग तरा अंधेरा, आज तक मोहम्मद को मैं समझ ना पाया, आज तक मोहम्मद को मान ना पाया। अरे रात ही मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, मैं तौरात किताब पढ़ रहा था तो मेरी किताब में एक चैप्टर था। पढ़ते पढ़ते जब उस चैप्टर पे मेरी निगाह पड़ी तो उसमें लिखा था जो आखिरी नबी होगा उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। जो मैंने रात चैप्टर पढ़ा था वो सलमान मेरी निगाहों के सामने आ गया। हाय 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 हाय, अब मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यहूदी कह रहा मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं। अरे यार नींद तो नहीं आ रही है तो जरा जोर से बोलो ना। हाय हाय, हम तो क्या करें, मजमा भी लास्ट ही मिलता, मैक भी हमारे दाव को बिल्कुल इसकी सारी आवाज़ें खींच ली जाती हैं। इसमें कोई एक कलाम नहीं पढ़ सकता, मेरी गारंटी है। कोई कलाम पढ़ने खड़ा होगा तो ऑपरेटर साहब जरूर हाथ लगाएंगे। नहीं नहीं हमने कहा तकरीर हो गई बस, अब बस ये देखना मेरे बात, कोई अगर कलाम पढ़े तो ये हाथ नहीं लगाएं। कोई इसमें कलाम एक नहीं पढ़ सकता, ये हाथ नहीं। नहीं अब रहने दी, तकरीर हो गई मेरी, मैंने पूरी सवा घंटा तकरीर ऐसे कर दी तो अब क्यों बढ़वाऊंगा मैं। तवज्जो कीजिए, अब तवज्जो कीजिए बस, अब बस आखिरी बात सुन लीजिए। कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होगा, आखिरी रसूल होगा, उसकी ये निशानी होगी कि उसके घर वाले फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। खड़ा हो और खड़ा हो के बोला ले कम्बल भी ले जा, फातिमा के घर कम्बल वापस कर देना और उसके घर में जितना जो था, जितना सिरका था, जितना शहद था, जितना खाने का साजो सामान था सब निकाल के सलमान फारसी की बारगाह में पेश कर दिया। और पेश करके बोला ले ये कम्बल फातिमा को दे देना और ये सारा खाना फातिमा के कदमों में पेश कर देना। फातिमा चाहे तो खा ले, चाहे तो लुटा दे।
कहने लगा सलमान मैंने तो एक वक्त का खाना चाहिए था, तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहने लगा जब मोहम्मद की पहचान ही हो गई है तो अब माल की क्या कीमत है उनके सामने। हाय हाय, अब माल की क्या कीमत है जान के सामने। अल्लाह अल्लाह, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, अब तो सब कुछ दे देना। कहने लगे फातिमा बहुत खुददार है, तेरा सारा माल कबूल नहीं करेंगी, हो सकता है फातिमा मना कर दे, हो सकता है फातिमा ये कह दे कि मेरा इस पर हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, सलमान इतना माल क्यों ले आया, तो मैं क्या करूंगा। तो ये यहूदी कहने लगा सलमान नबी की शहजादी की बारगाह में कह देना वो यहूदी ना रहा, उसने अपने आप को मोहम्मद के हवाले कर दिया है और अपने माल को नबी की आल के हवाले कर दिया है। अब कुछ ना रहा, अपने माल को नबी की आल के हवाले कर दिया है और अपने आप को मोहम्मद के हवाले कर दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जवानी दी है तो नबी की मोहब्बत में इस जवानी को गुजारो। अल्लाह ने माल दिया है तो नबी की मोहब्बत में इस माल को दीन की राह में खर्च करो। हराम कामों में इस माल को खर्च ना करो, शराबों में खर्च ना करो, जुआ सट्टे में खर्च ना करो। इस माल को कहीं ऐसी जगह ना लगाओ कि तुम्हें मैदान महशर में शर्मिंदा होना पड़े। मेरे भाई ये माल ऐसी जगह खर्च कर दो कि वो माल तुम्हारी बख्शिश का सदिया बन जाए। और मेरे भाई जरा गौर करना, सारा माल फातिमा की बारगाह में आ गया, ये यहूदी नबी की बारगाह में आ गया, आगे अर्ज करने लगा अब मुझे कलमा पढ़ा दो, दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, मेरे नबी से कलमा पढ़ाते जा रहे हैं। ये कलमा पढ़ता जा रहा है और झूमता जा रहा है और कुछ कहता जा रहा है। डॉक्टर इकबाल इसके कहने को अपने लफ्जों में बयान करते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। अल्लाह ने जिंदगी दी है, तौबा करो। आपने हाथ उठाए हैं, नमाज पढ़ने का वादा किया है, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको पक्का नमाजी बनाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे मेरे भाई, और अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए। मेरे भाई अगर चंद लोग भी अमल कर लें तो मेरा कहने का मकसद, मेरी तकरीर का मकसद हासिल हो गया।